कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस सही है या सेंटेंस गलत है? पता चलना चाहिए आपको। कैसे पता चलेगा, देखते हैं कैसे। उससे पहले ना आपको वर्ब को थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा। वर्ब मैंने पर क्लास में पढ़ाया था, तो उसको थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, याद करने का कोशिश कीजिए माइंड में, ठीक है। देखो ध्यान में आएगा कि वर्ब को ना इस तरह से मैंने लिखवाया था कि वर्ब जो है दो टाइप के होते हैं, एक मैन वर्ब, इसे मैं क्लीन कर देता हूँ, एक आपका हो जाएगा मैन वर्ब, और दूसरा था ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब में आपके पास 24 थे, जिनमें से एक ग्रुप था हेल्पिंग वर्ब का, इसमें से आप कहते इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डिड, डन। क्या बोर्ड चमक रहा है क्या दिख रहा है? ये देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब आपके हैं 11, ये दिखाई दे रहा है बढ़िया से। और उसके बाद था मॉडल वर्ब, इसको मॉडल्स भी कहते हैं या मॉडल वर्ब भी कहते हैं। इनमें से कौन कौन सा था? शैल, कैन, मे, विल, मस्ट, नीड, चलिए शैल है, शैल से मिलता जुलता वर्ड है शुड, याद रखने के लिए मैंने एक लाइन में लिखा। विल ऐसे मिलता जुलता वर्ड है वुड। मे है, इसे मिलता जुलता है माइट, याद रखना। कैन है, इसे मिलता जुलता है कुड। ठीक है, ध्यान से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। मस्ट है, और इसका हो जाएगा, और नीड का हो जाएगा। देखिए तो कितने ये होने चाहिए टोटल 24, ये होने चाहिए 11, और ये होने चाहिए 13। 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका एक हो गया यूज्ड टू। हालांकि आपको दिख रहा है कि 2 है, नहीं, लेकिन ये एक ही है। इस तरह से टोटल आपके 24 ऑक्सिलियरी वर्ब है, राइट। ऑक्सिलियरी वर्ब है, जिसमें से हेल्पिंग वर्ब आपके हो गए इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डिड, डन, हैव, हैज, हैड। ठीक, जानते होंगे इसके बारे में। ये 11 हो गए, और एक मॉडल्स है, ठीक है, जो इंटर में आपको जो है यूज में आएगा। मैट्रिक तक में इनका यूज बहुत कम है, इंटर में ज्यादा यूज है। इंटर में आपको ये कम देगा। तो मॉडल क्या है? सेल, कैन, मे, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, यूज टू। ठीक है, इस तरह से आप याद करोगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलोगे तो याद हो जाएगा। इनका जो है आपको यूज करना पड़ेगा सेंटेंस एग्रीमेंट में। इंपॉर्टेंस अब यहाँ से जो है क्लास का इंपॉर्टेंस शुरू होता है। जो मेन टॉपिक बताना था वो ये था कि वर्ब का जो ये वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट जो है ज्यादा है सेंटेंस बनाने के लिए। ये वाला पार्ट सेकंड वाला जो 24 है। और जो मेन वर्ब है, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है। ऑल वर्ब्स आई कैन से मेन वर्ब एक्सेप्ट ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को छोड़ के जितने भी है सारे मेन वर्ब में आएंगे। लेकिन अगर मेन वर्ब नहीं रहेगा तो इधर वाला वर्ब भी, ठीक है, इस ग्रुप वाला भी मेन वर्ब में काउंटिंग होगा। चलिए आते हैं एग्रीमेंट पे। अब मैं क्या करता हूँ, इनको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ, और इतना समय क्या करता हूँ, रहने देता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं एग्रीमेंट पे। किसका एग्रीमेंट? तो सेंटेंस का एग्रीमेंट। सेंटेंस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का नाम तो सुने होंगे, जब भी कोई किराए पे कोई सामान लेता है ना, एक पेपर बनवाता है, अगर इस पेपर के साथ में आपको काम तो एग्रीमेंट करते हैं। तो सेंटेंस का भी ना एक अपना एग्रीमेंट है। देखिए सबसे पहला एग्रीमेंट क्या है? सेंटेंस का सबसे पहला एग्रीमेंट है, जितना भी सेंटेंस होगा, जितना भी टोटल सेंटेंस होगा, सबसे पहला उसका रूल ये है सेंटेंस का, उसमें ऑक्सिलियरी वर्ब जरूर होगा। ठीक है, यानी कि इन पूरे ग्रुप में से कोई ना कोई एक वर्ड, कोई ना कोई एक वर्ब जरूर होगा सबसे पहला। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, पूरे को विस्तार में डाल के मैं हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट में कह देता हूँ कि पहला इसका यूज क्या है कि जो है वर्ब होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला वर्ब जो है एग्जिस्ट करना ही चाहिए। वर्ब जो है कंटेन करता है सबसे पहला, यानी कि कोई भी वर्ब होना चाहिए, या तो इन 24 में से हो, एक मेन वर्ब की गिनती है, या तो 24 में से हो या दूसरे साइड में से हो।
किसी भी साइड में से अगर वर्ब होगा तो मेन वर्ब की काउंटिंग में आएगा। अगर मेन वर्ब वाला साइड से अगर कोई वर्ब हुआ तो वो भी ठीक, और अगर नहीं हुआ हेल्पिंग वर्ब में से कोई आ गया तो मेन वर्ब बन जाएगा। यानी कि सबसे पहला सेंटेंस का एग्रीमेंट ये है कि जो भी सेंटेंस लिखा जाए तो उसमें वर्ब होना कंपलसरी है, एक वर्ब होना ही चाहिए। देखते हैं कैसे, चलो सबसे पहले इसको समझ लेता हूँ। जैसे मैं लिखूं आई कैन राइट, है ना, क्या मतलब हुआ, मैं लिख सकता हूँ। आप देख रहे हैं ना, ये जो कैन है क्या है, वर्ब है। कैन मतलब सकना है ना, वर्ब है कि नहीं। देखो ध्यान से, देखो यहाँ आया आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई गो, या फिर चलो दे देता हूँ यू गो, तुम जाते हो। तो ये देखिए जो गो है ये भी तो वर्ब है ना, ठीक है। या फिर जैसे मैं लिखूं कि और कैन के अलावा देखो यहाँ भी एक और वर्ब होता है, इसे मैंने ध्यान नहीं दिया। या फिर मैं लिख देता हूँ सन इज शाइनिंग। आप देख रहे हैं यहाँ शाइनिंग ये भी आपका वर्ब है, और जो इज है ये भी आपका वर्ब है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये जो इज है ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और जो शाइनिंग है ये हो गया आपका मेन वर्ब। तो हर सेंटेंस में, सेंटेंस का पहला एग्रीमेंट, हर सेंटेंस में वर्ब कंटेन करना ही चाहिए, वर्ब होना ही चाहिए, सबसे पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर नाउन विथ सिंगुलर वर्ब। ध्यान से देखो, अगर नाउन सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए, और अगर नाउन सिंगुलर ना होके प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए, ठीक है। अब सिंगुलर प्लूरल क्या तो भी देखेंगे, पहले इसको समझिए। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर, देखते हैं कैसे, इसको समझते हैं। या इसी को मैं लिख देता हूँ और, अगर ऐसा ना हुआ, अब इसको मैं मिटा दूं पूरे ग्रुप को, पूरे ग्रुप में से कोई ना कोई होना चाहिए तो ये जो है वर्ब कंटेन करेगा, ठीक है। अब मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। अब मैं अगर आगे बात करूं तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, या नहीं तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब ही वर्क करेगा, ये भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। प्लूरल वर्ब वर्क करेगा। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। समझ गए दो चीजें। इसको समझते हैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल ही गोज, लिखते हैं ना, वो जाता है, ठीक है। ही गोज, वह जाता है, क्या मतलब हुआ, तो ही का मतलब क्या होगा, और यहाँ तो होना चाहिए गो, मेन फॉर्म है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ई एस लगा रहा है, क्या मतलब है, तो ये जो ही है, ही का मतलब हुआ हुआ है ना, कौन अकेला आया, वो सारा, ये तो अकेला हुआ, ये मतलब बहुत एक अकेला हुआ। जब ये अकेला हुआ तो इसका मतलब ये सिंगुलर हो गया, तो वर्ब को भी सिंगुलर ही लिखना था, इसलिए यहाँ जो है क्या किया हमने, ई एस लगा दिया, ये भी बन गया सिंगुलर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे इट, या मैं इसी को दूसरा में लिखूं दे रीड, देखिए दे मतलब वे लोग, तो ये बहुत सारे हो गए ना। अब हो गया रीड मैन फॉर्म, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। अब कैसे पता चलेगा कि वो प्लूरल हो गया, वहां एस लगाया तो सिंगुलर हो गया। तीसरा इसका एग्रीमेंट ये है, सेंटेंस का तीसरा एग्रीमेंट कहता है कि नाउन जो है मैन फॉर्म में सिंगुलर होता है, नाउन सिंगुलर होता है कहाँ, मैन फॉर्म में, नीचे दिखाई दे रहा है क्या, yes. और दूसरा कह रहा है इसी में कि जो वर्ब है, वर्ब प्लूरल होता है, प्लूरल कैसे, मैन फॉर्म में, ध्यान देना, जो मैन फॉर्म है, मैन फॉर्म किसका, वर्ब का, वो होता है प्लूरल,
यानी कि जो आप पढ़े ही सी ये सॉरी यानी कि वर्ब में चलो तो जैसे स्लीप, राइट, ये मेन फॉर्म आप लोग पढ़े हैं। गो, कम, ये जो मेन है, जो मेन फॉर्म आप पढ़े हैं, ये जो है सारा का सारा प्लूरल है, जो सिंपल तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा प्लूरल है। ठीक है, अगर वर्ब रहे, लेकिन वही अगर नाउन रहे तो वो सिंगुलर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी की बात करूँ, चलो मान लो मैंने लिखा ही सी इट, अगर आपको पता चल रहा है इससे कि कोई एक की बात हो रहा है, तो ये जो है सिंगुलर नाउन है, और ये जो वर्ब है मेन फॉर्म में ये है प्लूरल वर्ब। अब जरा एक एग्जांपल है जो दोनों में मैच करता है, उस एग्जांपल को लेके समझते हैं। फिर से देखिए, आपने लिखा फ्लाई, FLY फ्लाई, इसका मतलब हुआ मक्खी, क्या हुआ? मक्खी। अब अगर इनका मतलब मक्खी हुआ तो नाम हो गया ना किसी का, मक्खी वाले ग्रुप का नाम हो गया, तो नाउन हो गया। नाउन मैन फॉर्म में, नाउन सिंगुलर होता है कब? मैन फॉर्म में। ये मैन फॉर्म में है, इसमें हमने कुछ जोड़ा घटाया नहीं है, तो ये जो है आपका सिंगुलर है, यानी कि एक मक्खी की बात हो रहा है। इसे आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जब वाई रहता है, आपको पता है IES लगाते हैं, इसका मतलब ये हो गया मक्खी कौन सा? प्लूरल फॉर्म में। अब ये हो गया प्लूरल फॉर्म में। लेकिन अगर मैं फ्लाई लिखूं, मैं फिर लिखूं फ्लाई, अब फ्लाई मतलब उड़ना, क्या लिखूं? उड़ना। अब देखो, अब तो ये तो काम है ना, अब तो ये काम है, यानी ये वर्ब है। जब ये वर्ब होगा तो ऐसे सिचुएशन में अब ये प्लूरल हो गया, क्योंकि क्या कहता है सेंटेंस एग्रीमेंट कहता है कि वर्ब जो है मेन फॉर्म में प्लूरल हुआ करता है। तो फ्लाई में तो मैंने कुछ नहीं किया, जोड़ घटाओ, SES IS कुछ नहीं लगाया, ये मेन फॉर्म में है, तो ये आपका प्लूरल है। और यही अगर मैं इसको क्या करूं, इसमें कुछ मैं ऊपर नीचे करूं, यानी कि IES लगा के मैंने क्या किया, इसे बदल दिया, इसका मतलब भी हुआ उड़ना, लेकिन अब ये सिंगुलर बन गया, अब ये सिंगुलर बन गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? यानी कि नाउन जो है सिंगुलर होता है, उसको SES लगा कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, और वर्ब जो प्लूरल होता है उसको SES IES लगा के सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, इसको जरा से एक बार और मैं इसे मिटा के फिर से जरा सा लिखूं, तो अगर मैं यहाँ देखा जाए तो नाउन को, अगर नाउन है कैसा? सिंगुलर, इसमें हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, कभी कभी S जोड़ते हैं, या ES जोड़ते हैं, या IES जोड़ते हैं, और ये बना देते हैं प्लूरल। ठीक, और अगर वर्ब रहे तो वर्ब जो है प्लूरल होता है मेन फॉर्म में, और इसे वर्ब को क्या करते हैं? उसमें S लगाते हैं, या ES लगाते हैं, या IES लगाते हैं, और इसे बना देते हैं सिंगुलर। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि मैन में हम SES कुछ नहीं लगाते, मैन मतलब होता है क्या? आदमी, और इसको ना प्लूरल बना देते EN लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया ज्यादा आदमी, इसका ये प्लूरल है। कुछ एक्सेप्शनल केस है, उसे मैंने यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, तो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना पड़ता है, वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाना पड़ता है। ठीक है, अब इसी को जरा से एक बार और मैं लिख दूं, तो वर्ब में जो है आपको पता होगा 5 प्रकार के होते हैं, V1 V2 V3, देखिए बोर्ड चमक रहा है क्या? V4 V5। ये जो पहला वाला पार्ट है ये है आपका प्लूरल, और ये जो 5वां वाला पार्ट है ये है आपका सिंगुलर। यानी कि ये जो यूज होगा प्लूरल वर्ब के साथ होगा, प्लूरल वर्ब जो है प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा, और ये सिंगुलर जो है सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा। बाकी जो ये तीनों है, ये तीनों समय के साथ यूज होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल नहीं देखता, सबके साथ यूज होता है, ये टाइम को देखता है। और ये दोनों प्रेजेंट में यूज होता है, और इस तरह से सिंगुलर प्लूरल देख के काम करता है। और ये जो सेकेंड वाला है ये पास्ट में यूज होता है, काम अगर पूरा हो जाए, 3 कंप्लीट काम होने का यूज करता बताता है, यानी कि कंफर्म 100% काम हो जाए, हो चुका हो इस टाइप में। और V4 जो है वर्किंग को बताता है, यानी कंटिन्यू काम हो रहा हो, चाहे किसी भी टाइम में हो, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। राइट, और ये V1 और V5 ये प्रेजेंट की बातें बताता है,
लेकिन ये किसी काम को होना या पूरा होना या अधूरा होना ही नहीं बताता, बस ये कहने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा तो कंटिन्यू हो रहा है ना, लेकिन V1 और V5 यूज करता है केवल कहने के लिए। जैसे कि मैं जाता हूँ, अब अभी मैं जाता हूँ आज के डेट में, या पहले 100 साल पहले मैं जो है जाने का काम करता था, या कब, उसका कोई अता पता नहीं। मैं जाता हूँ उसका मतलब मेरा रूटीन है। अब कंफर्म नहीं कि मैं फिर जाऊंगा ही, ऐसा कोई बात नहीं, मतलब ये नहीं कि कहने का काम है, ये कब काम हो रहा है होगा इसका कोई अता पता नहीं रहता। ठीक है, बस ये प्रेजेंट में कहने का काम करता है ये दोनों। तो मुझे खास करके बताना था सेंटेंस एग्रीमेंट, उम्मीद है समझ गए होंगे। सेंटेंस एग्रीमेंट, अब जिस तरह का सेंटेंस रहेगा उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद सेंटेंस को लिखने के लिए होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो इसको क्या लिखूं शॉर्ट में, इसको STR लिखा जाता है। ठीक है, इतना ही समझो, यानी कि स्ट्रक्चर, राइट, STRUCTURE। स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है अलग अलग टाइम का, जैसा जिस टाइम का सेंटेंस होगा उस टाइम का स्ट्रक्चर होगा, और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस आपको लिखने हैं। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये जो सेंटेंस एग्रीमेंट है ये आपको हमेशा याद रखना ही पड़ेगा, तभी आप आसानी से सेंटेंसेस बना पाओगे। सबसे पहला ये कि कोई भी सेंटेंस लिखो तो उसमें वर्ब होना जरूरी है, और एक वर्ड के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले वर्ब होना चाहिए, सबसे पहला चीज ये। और दूसरा क्या है कि सिंगुलर नाउन रहे तो सिंगुलर ही वर्ब लगाओगे, और प्लूरल नाउन रहे तो प्लूरल वर्ब लगाओगे। तीसरा SES जोड़ के नाउन को प्लूरल बनाते हैं और वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो बताना, फिर से जो है क्लासेस अटेंड करवाऊंगा।